प्रणाम गुरु जी। आशीर्वाद भाई, आशीर्वाद। गुरु जी, आज हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे हम मंत्र जाप करते हैं तो कई बार गलती हो जाती है, मंत्र उच्चारण में भी गलती हो जाती है कई बार, तो वो उसको मतलब जो गलती हो गई उसका रेक्टिफिकेशन कैसे करें, और या वो है पॉसिबल है कि नहीं? गलती हो जाती है तो दो तरीके हैं इसके। एक तो सबरी जैसे बन जाओ, मैं हूं ही नहीं, ईश्वर ही है, ईश्वर का जप ईश्वर कर रहे हैं, हम कहाँ हैं। तो कोई भी गलती होती ही नहीं है। भगवान ने बहुत बढ़िया बात एक कही है, सर्वधर्मान परित्यज्या मामेकम शरणम ब्रजा। सभी धर्मों का त्याग कर, क्या करो, मुझ में समर्पित हो जाओ। जब तक धर्म है तब तक गलती है, धर्म ही नहीं तो गलती कहाँ। अध्यात्म में कोई गलती नहीं होती। ईश्वर की जो कल्पना मनुष्य ने की वो ही गलत कर ली। कैसे किया? ये मत करो वरना भगवान कोड़े मारेगा, कोल्हू में पेड़ देगा। और ऐसा नहीं कि ये आप ही करते हैं, सभी दुनिया के जितने लोग हैं भगवान को जल्लाद बना दिया है। क्या बना दिया? जल्लाद। जल्लाद क्या करता है? सजा देता है। भगवान सजा नहीं देते। भगवान को पिता के समान माना गया है, गुरु के समान माना गया है, जो हमको सुधारते तो हैं पर सजा नहीं देते। भगवान कभी जल्लाद नहीं बन सकता। भगवान जो है वो मेरा सबसे घनिष्ठ मित्र है। घनिष्ठ मित्र से जब गलती हो जाती है आपस में तो क्या करते हैं आप? सॉरी यार, मेरे से ये गलती हो गई थी। तो यही चीज ईश्वर के प्रति भी हमें करनी है, हमारी साधना के प्रति भी करनी है। और साधना के अंत में ये जुड़ा ही हुआ है। सप्तशती पढ़ेंगे तो, रामायण पढ़ेंगे तो, किसी भी मंत्र का जप करेंगे तो उसका आखिरी जो चीज है, जब कभी हवन करेंगे तो उसका जो आखिरी श्लोक है वो कहाँ पे समाप्त होता है? अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासो अयमितिमाम मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा चयो न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में, परिपूर्णम तदस्तु में। हे ईश्वर, ये मंत्र आपने दिया है, ये तंत्र आपने दिया है, ये यंत्र आपने दिया है, और मुझे आपने बनाया है। हजारों अपराध करने के बाद भी मैं आप में समर्पित हूं, मैं आप में समर्पित हूं। इसलिए हे प्रभु, मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करें। यही तो किसी भी साधना के समापन की विधि है, किसी भी हवन के समापन की विधि है। तो भगवान आपकी गलती के लिए सजा नहीं देता, आपकी गलती के लिए क्षमा करता है। और दूसरी बात यह है कि गलती अध्यात्म में होती ही नहीं,
क्यों नहीं होती? क्योंकि हम अपने समस्त कार्यों को ईश्वर में समर्पित करके करते हैं। जब ईश्वर में समर्पित हो गए तो जिसने ऑर्डर दिया, आप देखेंगे सरहद पर एक सैनिक गोली चलाता है, पर सैनिक की जिम्मेदारी थोड़े है, उसकी जिम्मेदारी है जिसने ऑर्डर किया है। और वो समर्पण भाव से अपने राजा के प्रति पूर्ण आस्था रखते हुए गोलियां चलाता रहता है, तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है। वो तो अपने मातृभूमि की रक्षा कर रहा है, अपने राजा की आज्ञा का पालन कर रहा है। इसी प्रकार से जब हमारा समर्पण ईश्वर में हो जाता है तो मैं ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। मेरी कोई अच्छाई अच्छाई नहीं है, ईश्वर की अच्छाई है। मेरी कोई बुराई बुराई नहीं है, ईश्वर की बुराई है। मैं ईश्वर में पूर्ण रूप से समर्पित हूं। गलती का कोई सवाल ही नहीं होता, गलती होती ही नहीं। और अगर हो जाती है, अगर आप अभी तक समर्पित नहीं हुए हैं, तो गलती जब भी होती है तो हमारे अंदर, हमारे अंतर्बोध में गिल्ट के रूप में मौजूद हो जाती है। और इसीलिए क्षमा प्रार्थना जरूरी है। गिल्ट होगी तो क्षमा प्रार्थना भी जरूरी है। और क्षमा प्रार्थना के लिए ये श्लोक हैं जो मैंने आपको बताया है, इनको कर लीजिए। ईश्वर आपको पूर्ण रूप से आपके समस्त साधनात्मक गलतियों के लिए क्षमा कर देता है। धन्यवाद। गुरुजी, ये बात जस्ट प्रश्न नहीं है, बट एक सुनने में आई थी, इसलिए ये पूरी आपकी कम्युनिकेशन में याद आया कि किसी ने शायद इंद्रासन मांगा था और स्लिप ऑफ करके जिसको इंद्रासन मिल गया था, ये कुंभकर्ण जी को। ये बात सच है? आध्यात्मिकता मांगनी पर नहीं है। जो मांगना चाहते हैं वो तो तपस्वी हैं, तपस्या करते हैं। वशिष्ठ ने तो कुछ नहीं मांगा। जो मांगने वाला है वो राजसी भिखारी है तो भिखारी ही। तो पहली चीज तो यह है कि ईश्वर की पूजा अर्चना आराधना कभी भी मांगने के लिए नहीं करनी चाहिए। इसलिए तपस्या नहीं करनी चाहिए। तपस्या का क्या मतलब? कुछ नहीं। तपस्या, हर तपस्या का अंत वरदान है, ईश्वर की प्राप्ति नहीं है। अध्यात्म आपको ईश्वर की प्राप्ति की ओर ले जाता है। और जब आप मांगना चाहते हैं तो देने वाला तो वही देता है जो देना चाहता है। मांगे आप कुछ भी। तो मांगा था इंद्रासन और मिल गया निद्रासन। माता सरस्वती की, इसीलिए अगर आप देखेंगे खास करके सनातन धर्म में जो पूजा की जाती है, कभी आपने सोचा है? इसको गहराई से सोचिए। ये इतना गहन विषय है कि बिना गहराई के सोचने से समझ ही नहीं आ सकता। हम पूजा लक्ष्मी की करते हैं, दिवाली के दिन पूजा लक्ष्मी की करते हैं कि नहीं करते? और कहां से शुरू करते हैं? ओम गणानां त्वां गणपति हवामहे, प्रियणां त्वां प्रियपति हवामहे, निधिनां त्वां निधिपति हवामहे, वसो मम अहम जन गर्भधमा तुम जासि गर्भधम। ओम गंग गणपते नमः। पूजा लक्ष्मी की कर रहे हैं, मंत्र गणेश का कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज है कि कोई हमारी तपस्या में, हमारी साधना में, पूजा में, अर्चना में, ईश्वर में विलीन होने की प्रक्रिया में कोई अड़चन, कोई विघ्न, कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। माता सरस्वती हमारे दिमाग को बदल न दें।
इसलिए हम सबसे पहले ज्ञान की बात करते हैं, और जिसने ज्ञान को साध लिया उसे लक्ष्मी और स्ट्रेंथ तो सध ही जाती हैं। इसलिए ईश्वर की आराधना करने से पहले शुद्धि, 36 तत्वों की शुद्धि, कि आप ऐसा कुछ मांगे ही नहीं। हमें चाहिए क्या? हमने तो ईश्वर चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। ईश्वरत्व तो एक क्रिया है, और वो क्रिया है जुड़ने की। भाई हम और आप जुड़ गए, मान लीजिए पति पत्नी जुड़ जाते हैं। देखिए कितना बढ़िया चीज है। पति पत्नी अगर जुड़ गए तो पति के पास जो है वो ऑटोमेटिकली पत्नी का हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। पत्नी के पास, पत्नी के पिता ने 25 करोड़ रुपए बैंक में रखे थे, किसके हो गए? पति के हो गए कि नहीं हो गए? तो जो जुड़ना है, जुड़ने से जो कुछ ईश्वर के प्राप्त है, पास है, वो आपका स्वतः हो जाता, मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। मांगना एक भ्रम है, और जो भ्रम से मांगता है तो भी ईश्वर को जो देना वही देता है, वो मांगने में गड़बड़ी करा देगा। वो नहीं देता जो हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न करे, जो हमें परेशानी में डाले, वो देगा वही। निद्रासन दिया, भगवान राम के हाथों मारा गया, सीधा स्वर्ग। तो तपस्या का जो फल है वो जुड़ाव होना चाहिए, ईश्वर से जुड़ने की क्रिया होनी चाहिए। बाकी तो भीख मांगना है। कोई चूना मांगता है, कोई इंद्रासन मांगता है। चूना और इंद्रासन मेरे लिए तो दोनों बराबर ही। ठीक है, हम ये चाहते हैं, और यही आप सबको, हम सबको ये चाहने का प्रयास करना चाहिए कि हम ईश्वर से जुड़े। ईश्वर जो देना चाहता है दे, नहीं देना चाहता है मत दे। ठीक है, अध्यात्म का उद्देश्य जुड़ना है, अध्यात्म का उद्देश्य मांगना कतई नहीं है। धन्यवाद, आभार।